नमस्कार साथियों एमसी सिंगला केस को आखिर 22 जुलाई तारीख क्यों दी गई। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो जज कह रहे थे कि इसी हफ्ते हम फाइनल हियरिंग करेंगे और हम केस को इस बार क्लियर कर देंगे, लेकिन साथियों अचानक रजिस्ट्रार द्वारा 22 जुलाई क्यों दे दी गई। वो भी साथियों मई जून छोड़ के जुलाई में फेंक दिया गया आखिर इस केस को। दोस्तों आखिर क्या वजह है, वो वजह सामने निकल के आ गई है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं पेंशनर के, थोड़ा हम ये पढ़ ले रहे हैं। रामदेव जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आईबीए से पूछा बेसिक पेंशन प्लस डीए के अलावा क्या दे रहे हैं, यदि नहीं दे रहे हैं तो देना पड़ेगा और अपडेशन होना चाहिए। आईबीए को पता चलेगा कि डिसीजन पेंशनरों के पक्ष में आएगा तो केस की डेट को बढ़ाना, एडजस्टमेंट लेना, फाइनल सुनवाई में से मोशन में करना, स्पेशल सुनवाई ना करके सीधे जुलाई में डेट देना, यह सब भारत के सबसे बड़े न्यायालय में होता है जिसको लोग मंदिर से बढ़कर मानते हैं। बाकी आगे क्या होता है, ये असहाय बुजुर्ग पेंशनर एक आशा में स्वच्छ नेड़ा का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों देखिएगा एक पेंशनर की ये दुख भरी कहानी बेचारा बता रहा है। दूसरा देखिएगा जेकेएस लिख रहे हैं, बैंकों ने पेंशन फंड का मिसयूज अपनी अपनी बैलेंस शीट चमकाने में कर रखा है। #DFS/UFVU के लीडर्स की मिली भगत है। तो यहाँ पर साफ आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि ये पेंशनर भी जानते हैं किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जा रही है फर्जी, ताकि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सके और बैंक को फायदा मिल सके। साथियों आज हम फिर से मुद्दा उठाने जा रहे हैं एमसी सिंगला केस को। देखिएगा साथियों, मैंने तय किया था कि भैया हफ्ते में 2-3 वीडियो डाला करूंगा सारी जानकारी लेकिन दोस्तों ये केस इतना महत्वपूर्ण है कि मैं मन मार के भी, मेरा मन ना चाहे तब भी साथियों मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि साथियों हमारे सामने वो लोग हैं पेंशनर है जो कहीं मौत के गाल में समा चुके हैं, बेचारे इसी इंतजार में कि कब उनको पेंशन रिवीजन का फायदा मिलेगा। लेकिन साथियों ये सरकार है तारीख पर तारीख दे रही है। अब साथियों आखिर ये कब तक चलेगा, क्या सरकार कभी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। मोदी जी ने अभी ऐलान किया है, आपने देखा होगा कि सोना कोई ना खरीदे, 1 साल तक गोल्ड खरीदने पर सरकार ने अपील कर दी है। अब बताइए सरकार ने तो कह दी, लेकिन जो गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी, उनका क्या होगा, उनका धंधा कैसा चलेगा। क्या सरकार ने इसका कोई प्लान बताया है, सीधे मना कर दिया कि मत खरीदो। अभी तक ये पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले क्यों नहीं किया, कोई भी योजना थी आप पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले करते या जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उससे पहले ये कहना था, लेकिन नहीं साथियों, पॉलिटिकल फायदा भी लेना है और बाद में सारा का सारा बता दिया जाएगा। साथियों आज के समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है वो हो रही है सिर्फ पेंशनर के लिए। 8th पे कमीशन आखिर सरकार पेंशनर को भारी क्यों रखना चाह रही है। साथियों आज अब खुल के बात करेंगे और पेंशनर का मुद्दा मैं उठाऊंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, इसलिए साथियों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उन पर, ताकि उन साथियों को भी जानकारी हो सके पूरी, क्योंकि उनका हक है, राइट्स है। लेकिन फिलहाल साथियों एक बात तो क्लियर है कि केस आप लोग जीत चुके हो, क्योंकि केस आपका इतना सॉलिड है जो 10 साल से खिंचा चला आ रहा है। वरना केस अगर सुनने लायक नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में ही इसे खारिज कर देती, रिजेक्ट कर देती। लेकिन साथियों यहाँ पर आप ट्रू हो, आप सच हो बिल्कुल, क्योंकि आप सच्चाई से लड़ रहे हो, आप सच्चाई आपके साथ है। लेकिन सरकार कब तक साथियों खैर मनाएगी, कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो कटेगी। वैसे ही साथियों सरकार को एक ना एक दिन हार मानना पड़ेगा और सभी पेंशनर को विद ब्याज सहित 10 साल का एरियर देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, विद ब्याज सहित गवर्नमेंट को एरियर देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब ज़्यादा दिन तक ये टाल मटोल नहीं कर सकती है। उसको भी पता है कि भैया एक सीमा होती है टाल मटोल करने की, बार बार टाल मटोल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी परेशान हैं, सरकारी वकील नए पैतरे आजमा रहा है, नई चीज़ें कर रहा है। और आईबीए साथी सबसे बड़ी बात है, जो बैंक संघ है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो कह रहा है कि 95,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। कैसे भार पड़ेगा 95,000 करोड़ का, जरा आईबी अपनी कैलकुलेशन बताएगा हमें किस तरीके से पेंशनरों को अगर ये पेंशन का जो पैसा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप एरियर भी दे दो,
तो आगे कैसे 95,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, आईबीए ने जो कहा है। इसलिए जज साहब परेशान हो गए कि भैया आईबीए एक सरकारी संस्था है भैया, और ये जो ऐसी बात कर रही है। लेकिन बेसिर पैर वाली बात हो रही है साथियों, और सभी पेंशनर जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 7500 से 8,000 करोड़ रुपए का सिर्फ भार आएगा, और यहाँ बात हो रही 95,000 करोड़ की। शर्म करे आईबीए। चलेगा साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ केस की अपडेट बता रहा हूँ आखिर क्यों ये 22 जुलाई को दी गई। देखिएगा साथियों, एमसी सिंगला केस में वकील जज साहब के पास पहुंचे। पहला मैं आपको अपडेट बताऊंगा, इसमें बारी बारी से अपडेट बताऊंगा। केस मेंशन की लगाई गुहार, मई में यानी केस की सुनवाई की जाए। जी हाँ साथियों, ऐसी मांग की गई है। और 1 जून से सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 1 जून से 12 जुलाई तक अवकाश होने वाला है, इसमें हम चर्चा करेंगे। चौथी बड़ी बात है, 3 जजों की कोर्ट में रहेगा, पूरा जो कोर्ट रहेगा वो 3 जजों के हाथ में रहेगा। आखिर क्या मैटर है। 5वीं बड़ी बात है, वकील ने लिखा रजिस्ट्रार को खत और की है एक अपील। मतलब वकील साहब रजिस्ट्रार को खत लिख रहे हैं। रजिस्ट्रार, मैंने क्या बोला था आपको वीडियो में, अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, जज साहब क्या कह रहे थे, कोर्ट रूम में कह रहे थे कि ये नेक्स्ट मतलब 13 तारीख में आपको दे देंगे नेक्स्ट हेयरिंग, जल्दी से जल्दी किया जाएगा, फाइनल होगा, है ना। लेकिन साथियों फिर क्या हुआ, रजिस्ट्रार के पास पहुंचा और उसने रजिस्ट्रार ने क्या किया, खेल कर दिया, जुलाई में केस डाल दिया। 22 जुलाई को साथियों डाल दिया, और वो भी फाइनल हेयरिंग नहीं करी, मोशन हेयरिंग डाल दी। बताइए साथियों, रजिस्ट्रार सारा खेल रजिस्ट्रार कर रहा है ये। जज और वकील साहब भी इसको रजिस्ट्रार को ही खत लिख रही है इस चीज को लेके, क्योंकि रजिस्ट्रार के हाथ में सब कुछ है भाई। ओबियसली डीएम है, जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी का सबसे ज्यादा काम कौन देखता है, ओबियसली स्टेनो। मेल मालिक तो स्टेनो है, सारी जानकारी वो देता है, डेट सब वो देता है, मिलने का समय वो देता है। तो राजा कौन है, स्टेनो। और जज साहब का काम होता है सिर्फ एक साइन करना, हाँ भैया केस ले आओ, साइन कर दिया, फाइनल सुना लिया। भाई जज साहब तमाम केस देखते हैं, तमाम सुनवाई करते हैं, अब उनको क्या पता है कोई क्या होगा, और जज साहब ट्रांसफर भी होते रहते हैं। तो ऐसे में उनके स्टेनो बाबू ही सबसे मेन, वही मेन होते हैं बंदे। देखिएगा साथियों, एमसी सिंगला केस का ये जो 22 तारीख दी गई है जुलाई, उसको लिए साथियों तमाम याचिकाकर्ता था जो वकील है, यानी एमसी सिंगला जी के वकील हैं, वो साथियों पहुंचे जज साहब के पास, जज साहब के चैम्बर में पहुंचे। और साथियों उन्होंने बात कही, क्या बात कही कि केस मेंशन की लगाई गुहार। देखिएगा जो भी केस होगा फौरन मेंशन होगा, ये नहीं कि जज साहब या इंतजार या वो वकील पहले ही पहुंच जाते, जज साहब का इंतजार करते, जैसे ही आते वैसे ही वो मिल लेते, थोड़ा ऐसा ही टाइम मिलता है। उन्होंने कही कि सर आपने बोला था कि केस हम नेक्स्ट वीक देख लेंगे। चलो नेक्स्ट वीक छोड़ो, आप महीने में कोई भी डेट दे दो, इसी महीने मई में दे दो। लेकिन आपने क्या किया है कि इसे जुलाई में दे दी, जबकि आप मौके कह रहे थे इस चीज को लेके। क्योंकि साथियों जज साहब कभी भी अपनी स्टेनो की बुराई नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। जब यह बात उनके पास पहुंची है तो साथियों ओबियसली उन्होंने वो चीज जानी, उस रजिस्ट्रार से जानी कि आखिर क्या मैटर है, ये डेट जबकि हमने 13 तारीख बोला था, तो इसे आपने जुलाई में क्यों दे दिए 22 जुलाई। जिस पर साथियों रजिस्ट्रार का जवाब आया, रजिस्ट्रार बोले कि 1 जून से 12 जुलाई तक अवकाश रहेगा, अवकाश रहेगा, 1 जून से 12 जुलाई तक अवकाश रहेगा। और जो ये जो केस है साथियों वो रूम नंबर 2 में इसकी सुनवाई होगी। उनका कहना है कि सर 3 जजों की, सिर्फ 3 जज ही रहेंगे पूरे कोर्ट में, पूरे महीने सिर्फ 3 जज रहेंगे पूरे कोर्ट में, और इसलिए जज नहीं है, और भी केस हैं कहीं पेंडिंग है, काफी ज्यादा है। तो ऐसे में साथियों 1 जून से 12 जुलाई तक अवकाश रहेगा, इसलिए रजिस्ट्रार ने कहा है कि हमने डेट दे दी 22 जुलाई। तो साथियों 22 जुलाई क्यों भाई, चलो 12 जुलाई तक तो बंद है, लेकिन 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख दी जा सकती थी, लेकिन 22 जुलाई इन्होंने दे दी है, चूंकि 3 जज रहेंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि वकीलों ने जो इनके हैं इस केस से रिलेटेड है, और प्लस और भी केस है, वकीलों ने रजिस्ट्रार को लिखा खत, और लिखा खत है और उसमें अपील करी है साथियों कि इस तारीख को इसी महीने में दी जाए। देखिएगा 9 तारीख को एक लेटर में आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा मेरे पास लेटर है 9/5/2026 का। यह है पीके मनोहर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली, टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। देखिएगा लेटर विद ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी, तो अर्जेंसी बोली है उन्होंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केस है। देखिएगा क्या पॉइंट है, द एप्लिएंट्स आर रिटायर्ड एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आर
एग्रीड बाई नॉन अपडेशन रिवाइज ऑफ देयर पेंशन सिंस 1/11/1992 डिस्पाइट द रिटन एश्योरेंस गिवन बाई IBA बैंक्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग द पेंशनर स्कीम 1993। देखिएगा यहाँ पर यही बात हो रही है कि तमाम बैंक सेंटर में है, अलग अलग मतलब बैंक में है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि वो बुजुर्ग हैं और 1/11/1992 का दोस्तों मैटर है और 92 से मैटर है साथियों, लेकिन IBA सब कुछ रेड मारी पड़ी है। दूसरा पॉइंट है दैट 21/11/2023 द एबव स्पेशल लीव पिटिशन along with connected petition are listed final disposal. This honorable court after hearing the matter for some time through it proper to grant leave and extended the appeal. The appeals were directed to be listed in March 2024. ठीक है, that on 5 फरवरी 2026 the appeal were heard and was kept heard after asking parties to fill tabulated chart on certain aspects. और चौथा है द अपील्स वर देयर आफ्टर लिस्टेड 25/2/2025, फिर है 12/3/2026, फिर है 9/4/2026, फिर है 16/4/2026, देन 16/4/2025 द अपील्स वर डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड एट द एंड ऑफ मिसकलेशन बोर्ड फॉर हेयरिंग दैट 6/5/2026। देखिएगा साथियों यहाँ पर ये कितनी इन्होंने डेट दी है, डेट पे डेट घुसे जा रहे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 25/2/2025, फिर 12/3/2026, फिर 9/4/2026, फिर 16/4/2026, 16/4/2025 और फिर साथियों 6/5/2026 है। ठीक है, 6/5/2026 के बाद जो सुनवाई हुई है द अपील्स वर सो इन एट आइटम 302 सिंस डिड नॉट रीच द केस वाज अगेन लिस्टेड ऑन 7/5/2026, यानी 6 तारीख को सुनवाई का था, लेकिन साथियों वो हटा के 7 तारीख दी गई, तो 7/5/2026 को ये सुनवाई हुई आइटम 301। अगेन द मैटर डिड नॉट रीच एंड नेक्स्ट डेट इट सो एज 22/7/2026, तो इन्होंने नेक्स्ट डेट जो 22/7/2026 दे दी है। दैट ऑन 7/5/2026 दिस ऑनरेबल कोर्ट हैड डायरेक्टेड द केस टू रिटेन इट्स पोजिशन द एप्लीकेमेंट प्रेसमेंट दैट द अपील्स विल बी टेकन अप टू फॉर हियरिंग 13/5/2026। देखिएगा यहाँ साफ साफ जैसा बोले थे कि 13/5/2026 को डेट दी जाएगी, इसको हम 13/5/2026 को हियरिंग करेंगे। देयरफॉर इट इज द बिकम नेसेसरी टू मेंशन द अपील फॉर फिक्सिंग ए डेट हियरिंग एंड एनी डेट बिफोर द समर वेकेशन। चौथा पॉइंट है द मैटर रिलेटेड टू द पेंशनर बेनिफिट्स ऑफ रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज मैनी ऑफ whom are above 70 years old. They have been extremely waiting for the final hearing of the appeals. It has therefore become necessary to move the present application for urgent mention of the appeals। 9/5/2026 का ये लेटर है साथियों, और इन्होंने लिखा है सीधे सीधे PK मल्होत्रा जी हैं साथियों, और ये नई दिल्ली के एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, और इन्होंने कहा है कि 70 साल से ज़्यादा पेंशनर है, 70 साल से नीचे कोई नहीं है, सारे के सारे 70 साल से ऊपर हैं, 70 साल है, इसलिए ये अपील कर रहे हैं कि भैया एक नई डेट फिर से दे दी जाए। और चूंकि जज साहब ने खुद ये बात बोली थी कि 13 मई को हम सुनवाई करेंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन साथियों ये तारीख दे दी गई जुलाई में जाके। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल अब तो यही लग रहा है कि ये अब कोई सुनवाई नहीं हो सकती, ये सुनवाई सीधे अब 22 जुलाई को ही होगी साथियों, क्योंकि अब मुझे लग नहीं रहा कि ये डेट होगी, क्योंकि जज साहब खुद बोले हैं और रजिस्ट्रार से उन्होंने बातचीत करी है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि भैया ये मैटर है, छुट्टी की वजह से अब ये किया जा रहा है, इसलिए साथियों अभी सुनवाई नहीं हो सकती। फिलहाल साथियों कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हियरिंग होगी, उससे पहले सारी तैयारी होगी, सभी लोगों को भगवान ने तैयारी का मौका दे दिया। तो फिलहाल साथियों मैं पेंशनर के लिए लड़ता रहूँगा और सरकार से सवाल पूछता रहूँगा, आखिर सरकार कब तक इसे डिले करती रहेगी, उसको हर हाल में पेंशनर की बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि साथियों पेंशनर थोड़े बहुत नहीं है, बल्कि 7.5 साढ़े 8 लाख पेंशनर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और उनके परिवार दोस्तों अगर मिला लिया है तो करीब 7 करोड़ फैमिली है साथियों, इसमें 7 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं साथियों जो कि अफेक्टेड हैं। तो फिलहाल साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।